नमस्कार विद्यार्थियों। आज कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के इतिहास प्रश्न पत्र के लिए मैं नरेश जैन आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय रहेगा प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। हिंदी कविता में सन 1936 में पंत जी का एक ग्रंथ आया था युगांत। यहाँ से छायावाद युग का अंत माना जाता है। इसके बाद पंत जी की रचना युववाणी से प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है। हिंदी साहित्य में 1936 से 1943 तक के काल को प्रगतिवाद कहा गया है। प्रगतिवाद मूलतः साम्यवादी विचारधारा का काव्यानुभूति है। साम्यवाद या जिसे मार्क्सवाद भी कहा जाता है, मार्क्सवाद का भौतिक द्वंद्ववाद और वर्ग संघर्ष हिंदी कविता में दिखाई देता है। इसीलिए हिंदी के इस युग को प्रगतिवादी युग कहा गया। डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रगतिवाद की बृहत त्रयी का उल्लेख किया है, जिसमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन को शामिल किया गया है। वैसे समीक्षकों ने 3 कवियों को हिंदी प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना है। वो हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और मुक्तिबोध। प्रगतिवादियों का एक नारा था, कला समाज बदलने के लिए। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न में प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं आ सकती हैं। तो प्रगतिवादी काव्य किसे कहते हैं और प्रगतिवादी विशेषताएं, ये पूरा आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो देखिए, हमने यहाँ प्रगतिवादी काव्य की कुछ विशेषता ली हैं। एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो है पूंजीवाद का विरोध। देखिए, कार्ल मार्क्स या साम्यवाद में मुख्य जो नारा था वो था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं हो, पाने के लिए बहुत कुछ है। इसी को कार्ल मार्क्स या साम्यवाद कहते थे। इसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया और समाजवादी व्यवस्था का समर्थन किया गया। तो हिंदी कविता में भी जहां भी पूंजीवाद का विरोध है, वहां समझ लीजिए प्रगतिवाद है। निराला की कविता है, तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वहां शोषक के प्रति घृणा है और शोषित के प्रति सहानुभूति है। तो शोषित और शोषक के बीच का जो संघर्ष है, इसी को प्रगतिवाद और वर्ग संघर्ष कहा गया। तो हिंदी कविता में ऐसा मिलता है, तो वो ये प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है। तीसरी बात है, क्रांति का आह्वान। नव का बक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो बिल्कुल ये क्रांति का आह्वान भी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है। बौद्धिक दृष्टिकोण और नास्तिकता का पोषण है। प्रगतिवाद आगे की कविता है, इसमें बौद्धिकता अधिक है और ईश्वरीय विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। नारी के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण परिलक्षित होता है और सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा माने दलित वर्ग, मजदूर वर्ग, कमजोर वर्ग, सभी के पैरों कुचला हुआ वर्ग, गरीब वर्ग है, उसके प्रति कविता में सहानुभूति दिखाई देती है। अगर प्रश्न प्रगतिवादी काव्य किसे कहते हैं, हिंदी कविता में प्रमुख प्रगतिवादी कवियों का वर्णन कीजिए, तो आपको प्रगतिवादी कवियों का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रगतिवादी कवियों में 3 तो प्रवर्तक कवि हैं, नागार्जुन, मुक्तिबोध और केदारनाथ अग्रवाल। तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, हुंकार, उर्वशी जैसे काव्यों के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। इनके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हालांकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमने छायावाद में आपको चतुष्ट कवियों में बताया था, लेकिन निराला जी की कुरमुत्ता है कविता। निराला जी छायावाद के विद्रोही कवि हैं, उन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं भी बहुत लिखी हैं। शिव मंगल सुमन है हिंदी कविता में, और अज्ञे जी हैं। देखो, अज्ञे जी को हम प्रयोगवाद में ही पढ़ेंगे, प्रयोगवाद के संस्थापक हैं, लेकिन अज्ञे जी की कुछ रचनाओं में प्रगतिवाद के स्वर भी दिखाई देते हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। इन कवियों ने प्रगतिवादी काव्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसके अलावा और भी कवि हैं, यहाँ आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए कम कवियों का परिचय कराया गया है।